ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਵੀਰ जी एक बात पे आज विचार करनी है जी। जहाँ जितने भी पंथ हैं जी, खास करके कबीर पंथ जी, वो जो 10 द्वार है वो सिर के ऊपर बताते हैं। अच्छा जी। जहाँ पे अपना तालू होता है ना नर्म सा जी, बच्चे का पिल करता है जी जी जी, वहाँ पे बताते हैं जी। तो क्या गुरबाणी के हिसाब से मतलब यही है? आपकी आवाज कट हुई है जी, क्या कहा आपने? गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी के हिसाब से जी 10वां द्वार यही है, सिर के ऊपर ही है वो। देखिए यहाँ जी, देखिए बात ऐसी है जी कि गुरबानी जो है जी वो कहती है 9 दरवाजे जी काया कोट है जी, 10वां गुप्त रखीजा जी। 9 दरवाजे प्रगट हैं और 10वां गुप्त है जी। गुप्त का मतलब क्या होता है? अब जो चीज छुपी हुई हो जी, उसी को गुप्त कहते हैं। बिल्कुल। अब सर तो सबके सामने प्रकट है, खोपड़ी तो प्रकट है जी। पहले तो वाणी के साथ इनकी यही मैच नहीं करती जी। ठीक है जी जी जी। गुरबानी कहती है गुप्त है जी, जो जिसको ये खोपड़ी को कहते हैं जी। ये तो प्रकट है, सबको नजर आता है, ये तो गुप्त है ही नहीं। इसको तो हम इन्हें माया की आंखों से भी देख सकते हैं जी, वो कहते हैं गुप्त है जी। तो फिर ये तो बात उल्टी होगी ना। असल में हृदय को कहा है, हृदय को 10वां द्वार हृदय होता है जी जी। अब ये हृदय ना इस शरीर को मान लेते हैं, जो हमारा 5 तत्व का शरीर है ना जी, इसी का हृदय मान लेते हैं वो। जबकि इसको शरीर को गुरबानी कपड़ा कहती है जी। कपड़ रूप सुहावना जी, छड़ दुनिया अंदर जावना, छोड़कर जाना पड़ेगा इसको इसी संसार के अंदर। ये इसी संसार में मिला है हमें। अब कपड़ा हम पहनते हैं जी शरीर के ऊपर जी, तो अगर ये शरीर कपड़ा है तो हमारा शरीर गुप्त है जी। वो गुप्त है, प्रकट नहीं है। उसी को कहा है देही गुप्त जी। जो तुम्हारी देही है ना, जो तुम हो, तुम गुप्त हो, तुम इस शरीर के अंदर कुछ हो जी। ये शरीर तुम नहीं हो, ये कपड़ा मिला है तुम्हें जी। देही गुप्त विदेही दिशा जी, जो नजर आ रही है ये विदेही है, देही नहीं है जी। कबीर जी कहते हैं ऐसे ग्रह जी हम बहुत बसाए जी, ऐसे घर ऐसा शरीर तो हमने बहुत धारण किए हैं जी। तो वहां पे अब हर जून में जी ये शरीर का जो कपड़ा है तो अलग अलग है, बीच रहने वाला तो चेंज नहीं होता जी जी। ये शरीर वो है जिसने कपड़ा धारण किया है, हृदय उसका होता है जी। ये बाहर का हृदय मान लेते हैं, बाहर हृदय नहीं होता जी। ये हार्ट को हृदय मान लेते हैं, हार्ट हृदय नहीं होता, हृदय में हार्ट है। बिल्कुल जी। जब कहा है ना, इसको बात को बहुत क्लियर किया है बड़े धैर्य से जी, समझाने के लिए ताकि समझ ले। उन्होंने कहा सूक्ष्म जी, 2 है हमारे, एक तो सूक्ष्म शरीर है जी, और ये बाहर का है स्थूल जी। वो कहते हैं सूक्ष्म में जी जानो स्थूल। ये स्थूल शरीर उसके बीच है, अंदर है उसके जी जी। मैं का मतलब बीच में है उसके जी, बाहर नहीं है जी। इसी को राम गर्भ कहते हैं, हम राम गर्भ के अंदर हैं जी। जब
बाहर निकलता है तब इसका विराट रूप होता है, वो विराट रूप। जी। इसे बाहर जाना है। बाबा फरीद जी ने कहा था, बन उठाई पोटली जी। चलना वैया कत। जी। ये जो शरीर की पोटली है ना जी, ये उस शरीर ने उठा रखी है, उसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, वरना जब वो इस पे से ध्यान छोड़ देता है ये गिर जाती है मिट्टी। जी, ये बेकार हो जाता है शरीर, ये हमारा जो स्थूल है बिल्कुल। ये सूक्ष्म की वजह से चल रहा है। जी, इसलिए ये उसके बीच है, ये राम गर्भ के अंदर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम गर्भ को छोड़ दिया, जी, माता के गर्भ को पकड़ लिया। माता का गर्भ ही अब इनके लिए गर्भ है। जी, माता के गर्भ में शरीर आता है। बिल्कुल। जी, राम गर्भ है जो, इसको छोड़ रखा है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जीव जैसे गेहूं है, जी, गेहूं के दानों को आप रख दो, वो वहीं पैदा हो जाते हैं। जी, पानी के आसपास रख दो, बिल्कुल। उसका गर्भ क्या है, उसका वो जो बाहर का छिलका है ना जी, वही उसका गर्भ है। जी, उसका वही गर्भ हुआ ना। तो बिल्कुल। ये जो सारा राम गर्भ ही है ये। जी, हम राम गर्भ के अंदर हैं, जी, बाहर जाना है। बिल्कुल। जो अब ये खोपड़ी को कहते हैं, जी, खोपड़ी को गुरबानी में मटकी कहा है, मटकी। जी, अब एक उनके भी बताता हूँ, उन्होंने विचारधारा कैसे बदली है। जी, इसको कहते हैं मटकी गुरबानी में। जी, जो मन है ये कृष्ण है। जी, हमने पहले भी बहुत बार ये बात की है। जी, वरना वेदों के अंदर भी राम और कृष्ण शब्द हैं। अब जी, जो रावण है वो राम से बड़ा है, जी, और रावण 4 वेद का ज्ञाता है। जी, तो राम के जन्म से तो पहले ही उसने 4 वेद पढ़ रखे थे। वेदों के अंदर राम कृष्ण नाम भी है। जी, और कृष्ण तो राम से भी एक युग बाद में पैदा कहते हैं, ये हुआ द्वापर में, वो त्रेते में हुआ है। जी, तो उसने वेदों के अंदर राम कृष्ण कौन से पढ़ रखे थे, वो राम कृष्ण कौन है वो बताओ हमें। जी, इसका मतलब है हमारे राम और कृष्ण अलग हैं। बिल्कुल। जैसे नामदेव जी कहते हैं, पांडे तुम्हारा रामचंद्र। जी, तुम्हारा मतलब तुम्हारा रामचंद्र, सो भी आवत देखा था। जी, और सब में रवया राम हमारा, वो हमारा राम है। जी, वो हमारा है। इसका मतलब हमारे और तुम्हारे का बहुत बड़ा अंतर है। जी, तो हमारा कृष्ण है जो, ये मानी है। जो खोपड़ी है इसको मटकी कहा है, मटकी। जी, कृष्ण ने जब मटकी तोड़ी ना, खोपड़ी तोड़ी, छोड़ दी, जी, तब ये हृदय में जाता है। खोपड़ी छोड़ के त्रिकुटी छूटा है, 10वां द्वार खुला है। खुले। जी, फिर उस तत्व ज्ञान को माखन कहा है, माखन। जी, पहले माखन, पाछे दूध। जी, ये जो हमारे पास गुरबानी है ये दूध है। जी, जो डायरेक्ट शब्द सुनाई देता है, वो जो ज्ञान मिलता है, तत्व ज्ञान मिलता है शब्द गुरु से, जी, उसको मक्खन का है। उसको जैसे हम गुरबानी को रिड़कते हैं ना, जी, पिलोते हैं इसको, जी, इसमें से फिर हमें समझ आती है जो। जी, इसको तो बिलोना उसको बिलोना नहीं पड़ता, जी, वो डायरेक्ट समझ है। जी, जी, उसको माखन कहा है। जी, तो जब कृष्ण मटकी फोड़ देता है ना, खोपड़ी छोड़ देता है मन, जी, तब हृदय में जाता है, तब माखन खाता है, तब माखन मिलता है इसको। ये मन तब माखन खाता है, तत्व ज्ञान तब खाता है। जी, उन्होंने क्या किया, ये ज्ञान की बात तो छोड़ दी। जी, एक मटकी लगाते हैं वो ऊपर जन्माष्टमी को, जी, उस पे लड़के चढ़ते हैं जी, उस मटकी को तोड़ते हैं, उसमें से माखन निकालते हैं। जी, वो विचारधारा ही चेंज कर दी उन्होंने। उसमें से माखन खाने से क्या, वो तो माखन भी माया का है। भले ही उसको
ये अमृत मानते हैं शक्ति अमृत में, जी जी लेकिन है तो माया के ही है वो। बिल्कुल। ये भी उसकी कृपा से ही मिलते हैं। जी तो नानक साहब ने फिर कहा कि भले ही तुम शक्ति अमृत मानते हो, जी लेकिन ये अमृत भी विख्या ही है जी क्योंकि माया के हैं। अब माखन खाया, जी खाने के बाद उस माखन का बनता क्या है? बिल्कुल। लैट्रिन बनती है, तो फिर वो विख्या ही है। देखिए इसीलिए उन्होंने कह दिया विख्या अमृत एक है। जी ये जो तुम जिनको शक्ति अमृत कहते हो, ये अलग नहीं है, ये अमृत और विख्या इसके बीच ही है, अमृत के तुम्हारे के। बिल्कुल। ये दो नहीं है, ये एक ही है। जो हमारा है वो क्या है? उसको कहा नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहे, दूसरा अमृत ही नहीं है। जी फिर उसको डिफाइन किया, होता क्या है, मिलता कहाँ से है। फिर उन्होंने कहा नौ निद अमृत प्रभ का नाम, जी देही में इसका विश्राम। देही में है, विदेही में नहीं है। जी जी ये बहुत बड़ा अंतर है। देही गुप्त, देही जो गुप्त है उसके अंदर अमृत है, नाम अमृत उसके अंदर है, जी विदेही में नहीं है। उन्होंने विदेही नहीं कहा, शरीर नहीं कहा। जी शरीर के अंदर तो मैं हूँ, शरीर के अंदर तो आप हो। बिल्कुल। वो आपके अंदर है। जब वाणी कहती है ना तुम्हारे अंदर है, या हम कहते हैं कि अपने अंदर देखो भाई, तो उसका मतलब है अपने अंदर देखो। शरीर के अंदर तो तुम खुद हो, तुम स्वयं हो। जी देखना अपने अंदर है। जी इसीलिए कबीर जी ने कहा था कि इस मन को कोई खोजो भाई। ये मन, जिसको मन कहते हैं, इसको खोजो पहले, इसको खोजो कि क्या है ये। तन छूटा है, जब ये तन छूट जाता है, मन कहाँ समाई, कहाँ जाके समाता है ये। जी ये सवाल किया था उन्होंने। जी जी हमने भी कईयों से पूछा, कोई जवाब नहीं देता। मालूम नहीं ना उनको। बस जैसी डुगडुगी है बजाते हैं अपनी डमरू। जी लोगों को फांसने का है उनको, लोगों को फंसाना है बस माया के लिए। बिल्कुल। फांसन की विधि सबको जाने, फंसाने की विधि तो सभी जानते हैं। छूटने की एक, छूटने की विधि एक ही है। माया में फंस तो गए, छूटने की विधि एक ही है। छूटने की एक कोई, इसको जानता कोई है, वो विरला है। बिल्कुल। वो है एक, कोई कोई है वो तो, जो विधि को जानता है। और इन्होंने शोर इतना मचा रखा है कि लोगों को सुनने नहीं देते। शोर में सुनाई कैसे दे? बिल्कुल। तो जो हृदय है वही दसम द्वार है, वहां से समझ मिलती है। जी अब ये तो, या तो ये बताएं कि इनकी जो खोपड़ी है जी वो भाई गुप्त कैसे है? जी वो तो सबको नजर आती है। बिल्कुल। और 9 दरवाजे कह के बता दिया, बाहर 9 दरवाजे हैं शरीर के। जी 10वां गुप्त कहा है उन्होंने। बिल्कुल। और ये दरवाजे तो हमें नजर आते हैं कि हाँ क्षेत्र है इनमें। जी जी खोपड़ी में क्षेत्र दिखाइए कहाँ है? जिनको नाम मिल गया, जी पहले तो चलो माला फेरते हैं, किसके लिए फेरते हैं? नाम के लिए फेरते हैं। जी नाम इनको मिल गया, ये कहते हैं हमारे पास नाम है। जी अब माला किसके लिए फेर रहे हैं ये? बिल्कुल। जब नाम मिल जाता है, शब्द गुरु मिल जाता है, शब्द में तो समा जाता है। जी गुर शब्द समावे, बिल्कुल। अवर ना जाने कोई जियो। तो फिर तो जो भक्ति करता है वो किसके लिए करता है? शब्द में समाने के लिए करता है ना। शब्द तो इनको मिल गया, इनको सुनाई दे। हाँ, ये दूसरों को भी देते हैं। अब दूसरों को देते हैं, खुद के पास है ना। जी खुद के पास, इनके पास है।
जी तभी देते हैं। बिल्कुल फिर ये माला किस बात की फेरते हैं अभी? बिल्कुल, यानी भक्ति क्यों करते हैं? नहीं, भक्ति तो चलो इनको पता नहीं है भक्ति क्या होती है। जी जी भक्ति तो इनको पता ही नहीं भक्ति क्या होता है। गुरबानी के हिसाब से ये बता दें कि भक्ति ये है, हम मान लेंगे। भक्ति तो इनको पता ही नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। माला फेरना भक्ति नहीं होती। माला फेरना अगर भक्ति होती तो लोग तो माला जितनी मर्जी फिरवा लो उनसे। बिल्कुल माला वाले को तो आज तक किसी को मिला ही नहीं। कबीर जी कहते हैं भूखे भक्त ना कीजिए, फड़ माला अपनी दीजिए। अब इन्होंने भूखा जो है वो दसम द्वार की तरह ही बात बदल ली। वो कहते हैं जिसको जो इंसान भूखा है वो भक्ति नहीं कर सकता, कि व्रत मत रखो जी, खाना वाना खा लेना चाहिए। इनको कोई पूछे, शरीर का भूखा भूखा नहीं होता, शरीर की जरूरत होती है। बिल्कुल भूखा नहीं होता, भूखा होता है मन। बिल्कुल गुरबानी कहती है भूख्या भूख ना उतरे, जे बन्ना पुरिया भार। जो भूखा है इसकी तो भूख उतरती नहीं है। मन को जितना मर्जी दे दो, इसकी चाहना और की रहती है, और थोड़ा और थोड़ा और। इसका मतलब भूखा शब्द मन के लिए है। बिल्कुल जितने खंड ब्रह्मांड है, चाहे इसको सारे का राज दे दो, इसने कौन सा खर्च करना है? बस भूख है कि मेरे पास हो। वो मेरे पास होने की भूख है मन में, मेरा हो सब। अब जो शरीर की भूख लगाते हैं, शरीर की जरूरत होती है, शरीर की भूख नहीं होती। ये विद्या और अविद्या का फर्क है। बिल्कुल जिसको कहा है माधो अविद्या हितकीन, इन्होंने हितकारी मान लिया अविद्या को। विवेक दीप मलिन, ज्ञान वाला दीप कीन का बुझा पड़ा है, समझी नहीं है। शरीर अगर भूखा है तो गुरबानी कहती है भूखे की भूख नहीं उतरती। शरीर को तुम खाना खिला के देख लो, कितनी रोटियां खा जाएगा वो? 5 खा लेगा, 10 खा लेगा, उसके बाद कहेगा 20 खा लेगा, जी जी 100 खा लेगा, चलो हाँ उसके बाद कहेगा कि अब मुझे भूख नहीं है। फिर उसकी भूख तो रोटी से ही मिट गई, फिर वो भूखा कहाँ? उसको सारे पुरियों का, खंड ब्रह्मांड का राज देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल यहाँ से पता चलता है कि इनकी समझ कितनी है। इन्होंने अर्थ बगाड़ रखे हैं बातों के। जो ब्रह्म विचार है इसको ये समझते हैं कि ये कथा कहानियां, ये कथा कहानियां नहीं है, ये ब्रह्म की विचार है। इसको कहते हैं ब्रह्म की विचार, जो गुरबानी बताती है हमें, जो भक्तों ने बताया है कि भूखा कौन है, भूखा शब्द किसके लिए लगता है। तो ये इनको बदलनी चाहिए, समझनी चाहिए कि विद्या और अविद्या क्या है। दसम द्वार जिसे ये कहते हैं वो दसम द्वार नहीं है। उसको शैतान का घर कहा है। दिमाग को सभी शैतान का घर कहते हैं। बिल्कुल खाली दिमाग शैतान का घर। जी जी यहाँ पे शैतान बसता है, मन बसता है यहाँ। जी इसीलिए कहा था त्रिपुटी छूटा है, इसको छोड़ दे त्रिकुटी को। दसम द्वार खुला है, नीचे आजा नीचे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है? जल की मछली चढ़ी खजूर। अगर मछली ऊपर पेड़ पे खजूर पे चढ़ जाए तो वहां परेशानी होगी। क्या क्या मिलेगा उसको वहां? कुछ नहीं मिलेगा। बस इनका जो हृदय में से बाहर निकल के जब त्रिकुटी में चढ़ती है ना, तब वहां पे परेशान ही रहती है ये। इनको संसार नजर आता है, संसार के सुख नजर आते हैं, दिखता ही नहीं। ठंडा पानी है ना, जो ठंडा पानी,
जी वो नीचे है, खंजूर पे नहीं है। मछली का जीवन नीचे है, पानी में रहेगी, सुखी रहेगी। ये प्रमाण इसीलिए दिए हैं गुरबाणी ने। हाँ, तो पंचम पातशाह ने भी यही कहा है ना कि मेरे मन परदेसी वेश जनाओ करे। हाँ, आओ करे, वे अपने घर में आ जा भाई। बाहर है ना, इसको प्रदेश कहा है खोपड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल। खोपड़ी को प्रदेश कहा है जी सब देश। पराया कहा है इसको, पराया देश है जिसमें बस रहा है। जी अपने देश में नहीं आता ये। जी अपना देश नहीं है ये इसका, ये बिल्कुल। प्रदेश में घूम रहा है। तो ये प्रमाण दिए हैं गुरबाणी में ताकि समझ लें, लेकिन फिर इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा तो वो बिजनेस है ना, पैसे के लिए। नहीं सुनो, जो भी करते हैं ये इनका अपना, लेकिन लोगों को फंसा के जो उनकी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब लोगों को तो देखो जी, सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल। सत्य को कोई मार नहीं सकता। जी दसम पातशाह ने कहा, चाहत महाकाल को मारो, महामूढ़ ना करत विचारो। जी ये महामूढ़ है, मूर्ख है, इस बात की विचार नहीं करते कि जो है ही महाकाल, जिसका काल नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसको तुम कैसे मार लोगे। बिल्कुल। महाकाल है सत्य। जी सत्य ने प्रकट हो जाना है अब। बिल्कुल। अब ये अपना बचाव करें। जिन लोगों को फंसा रखा है, अब तो बारी इनकी है। कितना कितना समा और बस आ गया समझ। बस। लोग पढ़े लिखे हैं अब तो इनकी झूठी कहानियां कोई मानता ही नहीं है। ये तो इनको शर्म नहीं है, वरना जुलूस निकला पड़ा है जो ये बातें करते हैं इनका। तो बाहर निकल के दुनियादारी देखे तो सही। बात जो कुएं के मेंढक है ना जी, उनको छोड़ के कौन मानता है इनकी बातें। ये बिल्कुल। बाहर जाके किसी से बात तो करें। जब कहते हैं कि विचार कर लो, चुप क्यों जाते हैं, निकलते क्यों नहीं। डर है मन में, पता है सच्चाई क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह।